राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को कैसे गए थे। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी कैसे त्यागी थी। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और अपने समस्त कार्य कर चुके थे, धर्म की विजय और अधर्म का नाश हो चुका था। जब भगवान श्री कृष्ण ने सारे कार्य कर लिए थे, पृथ्वी से राक्षसों का भार उतार दिया था और धर्म की ध्वजा को लहरा दिया था। इसके बाद उनके अंत समय तब भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे सुख से बैठे हुए थे और अपने अंतिम समय का विचार कर रहे थे कि मुझे अब पृथ्वी से चलना चाहिए, अपने धाम के लिए जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान सोच विचार कर रहे थे। तभी उस जंगल में एक व्याध शिकार खेल रहा था और उसने भगवान का चमकता हुआ जो पैर देखा तो उसे लगा कोई हिरण है। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया, जिसको तीर के लगने से भगवान श्री कृष्ण के पैर से रुधिर बहने लगा और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत पीड़ा होने लगी। यह देखकर व्याध जब पास आया तो उन्होंने देखा कि यह तो भगवान श्री कृष्ण हैं। तब वह व्याध हाथ जोड़कर भगवान से माफी मांगने लगा कि हे प्रभु, हमने आपको पहचाना नहीं था और मैंने दूर से आपको देखा भी नहीं था। मुझे लगा कोई चमकता हुआ आपका पैर, कोई हिरण का बच्चे का आंखें चमक रही हैं, इसीलिए यह तीर आपके पैर में चला गया। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि देखो, तुम्हारा बदला पूरा हो गया और यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। तब वह व्याध कहने लगा कि हे प्रभु, यह बताओ कि मेरा कैसा बदला। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि जब त्रेता युग में मैं राम अवतार में था और तुम बाली अवतार में थे, तब मैंने तुम्हारा वध किया था। तब बाली ने भगवान श्री राम से कहा था कि मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। तब भगवान श्री राम ने उनको मारने का कारण भी बताया था कि तुमने अपनी पुत्र वधू को कुदृष्टि से देखा है, इसीलिए तुम्हारे वध करने का कोई पाप नहीं लगेगा। और साथ ही साथ वरदान भी दिया था कि तुम अपना बदला मुझसे द्वापर युग में ले लेना। जब जिस तरह मैंने तुम्हें व्याध की तरह मारा है, उस तरह तुम भी मुझे मारना। इस प्रकार भगवान श्री राम ने बाली को वरदान दिया था और वही बाली व्याध बनकर भगवान श्री कृष्ण से बदला लेने आया था, जिसके बाण से ही भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। वह अपने परम धाम को जाना ही चाहते थे, लेकिन उन्होंने व्याध का बदला भी पूरा कर दिया, क्योंकि व्याध को यह आत्मग्लानि थी जो बाली बना हुआ था कि मेरे लिए भगवान ने व्याध की तरह मारा। इसीलिए उन्होंने वरदान दिया था कि तुम भी मुझे अपना बदला ले लेना, तुम भी मुझे वैसे ही मार लेना जैसा मैंने तुम्हें मारा था। तो दोस्तों, जब यह व्याध को पता चला कि वह बाली था और भगवान ने उसे मारा था और वह अपने बदले के लिए भगवान श्री कृष्ण को पैर में तीर चला दिया और उनके तीर पैर से रुधिर बहते हुए देखा, तो उसको अत्यंत दुख हुआ और भगवान के सामने वह विलाप करके रोने लगा और कहने लगा, प्रभु, मेरा इरादा बदला लेने का नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। तब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को तीर के लगने से अपने परम धाम को चले जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण परम धाम को चले जाते हैं,
तब वह अर्जुन को सारी गोपिकाओं की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। इसके बाद गोपिकाओं का क्या होता है, यह कथा मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। और भगवान कृष्ण के चले जाने के बाद उनकी रानियों का क्या हुआ था, यह कथा भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वही जानकारी आपको पहले से पसंद हो तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और जो भी मेरे चैनल पर हो वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो ऐसी ही धार्मिक और रोचक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।